दिसंबर 1979 काबुल की ठंडी सन्नाटे भरी रात। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हाफिजुल्लाह अमीन ताजबेग पैलेस के अंदर पूरी तरह निश्चित बैठे थे। वे सोच रहे थे कि मॉस्को उनका साथ देने आ रहा है, लेकिन असल में मौत उनके सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। 27 दिसंबर की शाम सोवियत संघ के दुनिया की नजरों से बचकर सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंटरनेशनल असिस्टेंट के नाम पर लगभग 80,000 सोवियत सैनिक चुपके से अफगानिस्तान की सरहद पार कर चुके थे, लेकिन असली हमला काबुल के दिल में होने वाला था। स्पेत्सनाज़ सोवियत यूनियन की सबसे खूंखार स्पेशल फोर्स अल्फा ग्रुप और जेनिथ के जवान अफगान आर्मी की वर्दी पहने हुए वे चुपके ताजबेग पैलेस की तरफ बढ़ते रहे। हर कदम पर मौत का साया। शाम 7:30 बजे अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। ऑपरेशन स्टॉर्म 333 लॉन्च। सैकड़ों स्पेत्सनाज़ जवान पैलेस में घुस गए। विस्फोट, चीखे, गोलियों की बौछार। अमीन के गार्ड लड़ रहे थे, लेकिन सोवियत स्पेशल फोर्स के सामने वे कुछ पलों में ही ढेर हो गए। अमीन खुद अपने बेडरूम में थे जब बाहर की गोलियों की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वे समझ गए ये कोई मदद नहीं, ये उनका कत्ल है। स्पेत्सनाज़ के जवान कमरे तक पहुंच चुके थे। गोलियां चल रही थी। अमीन गिर पड़े। उनकी मौत के साथ ही पूरी रात में काबुल की सत्ता बदल गई। एक ही रात में अफगानिस्तान की राजधानी गिर गई। सोवियत संघ ने एक नया नेता बाबर करमल को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जो कुछ शुरू हुआ था वो 10 साल तक चलेगा। लाखों मौतें, मुजाहिदीन का जन्म और वो युद्ध जिसकी आज भी दुनिया को जला रही है। सोवियत संघ ने सोचा था कि एक रात में सब काबुल में आ जाएगा, मगर अफगानिस्तान कभी किसी को आसानी से नहीं छोड़ता। रात की, लेकिन सवाल अब भी वही है, इतिहास ने क्या हमें केवल ये दिखाया या कुछ और भी छुपा रखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।